यहाँ पे दोस्तों एलजीबीटी की बात की जा रही है। एलजीबीटी मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर। अब इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये दोस्तों, गे गे मतलब आदमी आदमी से प्यार करेगा, लेस्बियन औरत औरत से प्यार करेगी। वही बात की जाए अगर बाइसेक्सुअल की, तो भाई आदमी औरत से प्यार कर ही रहा है, लेकिन आदमी का आदमी से भी संबंध है, मतलब पति पत्नी तो है लेकिन पति का दूसरे किसी आदमी से भी संबंध है, या पत्नी का किसी औरत के साथ संबंध है, तो ये हो गया बाइसेक्सुअल। ट्रांसजेंडर मतलब कि थर्ड थर्ड जेंडर होता है एक प्रकार से। ये मतलब कि पैदा होता है लड़का, लेकिन बड़े होते होते वो औरत बन जाता है। पैदा होती है लड़की, लेकिन बड़े होते होते आदमी के लक्षण आ जाते हैं उसमें, तो ये होता है। अब जानते हैं एलजीबीटी क्या है। तो भाई देखो, कोई भी व्यक्ति गे है, लेस्बियन है, तो वो अपने आप में गे लेस्बियन तो है, लेकिन वो किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि भाई मैं गे हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, क्योंकि भाई समाज में रहना है तो ये चीज़ों को अवॉइड करना होगा। तो अब होता क्या था कि एक कम्युनिटी बनी एलजीबीटी, जो कि इनके अधिकारों के लिए लड़ रही थी। कहाँ पे? अदर कंट्रीज में। इंडिया में इतना एक्टिव नहीं थी, अदर कंट्रीज में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। और सही भी है, ठीक है, सबको जीने का अधिकार है। अब बात करते हैं कि भाई कोई व्यक्ति गे है, लेस्बियन है, तो उसमें उसकी कितनी गलती है, क्या ये बीमारी है? देखो भाई, कोई व्यक्ति है, उसको अगर वो गे है तो वो गे है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता था कि मैं गे हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, वटेवर। यहाँ पे अब उसको इतनी आज़ादी है कि भाई वो सबसे बोल सकता है कि मैं गे हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, बट उसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ऐसा मतलब कि बोलते हैं ना कि होमोसेक्सुअलिटी हमारे कंट्री में अब लीगल हो गई एक प्रकार से। ये कोई बीमारी नहीं है, आप सोचें कि ये एक बीमारी है जो कि लग जाती है, फैल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मेंटल कंडीशन है जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है। क्या होता है कि कोई इंसान ऐसा होता है जिसको कभी अकेलापन रहा है, या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से उसके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में एक बात बैठ जाती है कि भाई आदमी को आदमी अच्छा लगेगा, औरत को औरत ही अच्छी लगेगी। अब ये कंडीशंस कौन कौन सी होती है दोस्तों? यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस, फैमिली, फ्रेंड्स, सर्कल्स, ग्रुप्स, ये सब इस पर डिपेंड करता है। मान लेते हैं कोई आदमी है वो कि बचपन से ही औरतों के बीच में रहा है, उसको आदमी कभी देखने को नहीं मिले, तो वो औरत तो ऐसा हो जाएगा, उसको आदमी अच्छे लगेंगे। और कोई लड़की है जो कि बचपन से आदमियों के बीच में रही है, तो वो उसको औरतें ही अच्छी लगेंगी, क्योंकि वो आदमियों के बीच में रही है, तो आदमी जैसा उसके अंदर कैरेक्टर डेवलप हो जाती है। और भाई बात की जाए फ्रेंडशिप सर्कल की, तो भाई उसके फ्रेंडशिप सर्कल कैसा है, उसके फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। इसके अलावा भी क्या होता है कि कई बार कई बॉयज़ हॉस्टल में लड़के रह रहे होते हैं, गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां रह रही होती हैं, ये बहुत 5-5 6 साल तक अकेले रहते हैं। अकेले जब रहते हैं तो भाई इनको हार्मोन्स भी एक्टिव होते हैं, और उनकी उम्र भी हो चुकी होती है सेक्स करने के लिए। तो भाई हार्मोन्स एक्टिव है तो करें क्या? तो वो आपस में ही एक दूसरे से टाइम पास करते करते इन्वॉल्व हो जाते हैं ऐसी ऐसी क्रियाओं में जो कि अननेचुरल होती हैं। तो फिर होगा क्या, उनको पता भी नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे उनके सबकॉन्शियस माइंड पे ये चीज़ घर कर जाती है। तो भाई लड़कियों को लड़की अच्छी लगती है, कितना ही स्मार्ट लड़का उसके सामने खड़ा हो जाए, इवन लड़के के लिए लड़का ही अच्छा लगेगा। तो ये एक मेंटल कंडीशन है, ना कि कोई बीमारी है। अब इसमें आदमी की कितनी गलती? देखो भाई, जिस व्यक्ति को हुआ है उसकी कोई गलती नहीं है, तो उसके साथ तो आपको इंसानियत दिखानी चाहिए, क्योंकि उसमें उसका कोई दोष नहीं, उसकी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वो ऐसा बन गया। अब जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे कोई दवा काम नहीं करेगी, यहाँ पे आपको जाना होगा साइकेट्रिस्ट के पास, जो कि न्यूरोलिंग्विस्टिस्ट और कुछ हिप्नोसिस थेरेपी की सहायता से इसको दूर करने का माध्यम होता है वहाँ पे। तो मतलब कि यही है कि आपको हिप्नोसिस और ये सब साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि ये चीज़ जब ओपन हो गई तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे लोगों से आप नफरत ना करें, बल्कि उनको थोड़ा हेल्प करें, उनका ट्रीटमेंट कराएं, उनको समझाएं। यही इस वीडियो का मकसद था, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेडिकल से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।